पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पर ख्वारिज की दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ, 13 ख्वारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला महमद में 8, शुमाली वजीरिस्तान में 5 ख्वारिज मारे गए। अफगान तालिबान रजीम में सरजमीन को खारिज के इस्तेमाल से रोके। तालिबान रजीम अपने शहरियों को दहशत गर्दी में मुलव्वस होने से बाज रखे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म पर कायम और साबित कदम हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे मिला दिया। 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस के बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ फरहमी का तसलसल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तोसी कर दी। वज़ीर आज़म की किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह रहेगी। दुआ गो हैं कि खित्ते की सूरत हाल में जल्द बेहतरी आए। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। सिंध में मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत खत्म हो रही थी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस फी मोटरसाइकिल 2000 रुपए सब्सिडी दी गई थी। बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, रवां साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मख्तस किए गए। आइंदा 4 बरसों में 5 लाख घरों का हदफ है। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज 20 साल की आसान अक़सात पर दिया जाएगा। कर्ज के पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का तैयार घर खरीदा जा सकेगा। वज़ीर आज़म का बजट में तामीराती शोबे के लिए बड़ी रियायतें लाने का भी ऐलान। अमेरिका का ईरान पर मौसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन ज़ेरे गौर। गुज़श्ता रोज ट्रंप ने बंदूक उठाए तस्वीर शेयर की थी, जिसमें ईरान को धमकी देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा था कि ईरान अपने मामलात ठीक नहीं कर रहा, ईरान होश के नाखुन ले। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान की तवील नाकाबंदी की तैयारी का भी हुक्म दिया था। जापानी वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। आबनाए हॉर्मुज़ और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी इक़दामात बहरी जहाज रानी को खतरे में डाल रहे हैं। जापानी वज़ीर आज़म की अमरीका के साथ मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने की अपील। कहा, आबनाए हॉर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। मुज़ाकरात से ही खित्ते में कशीदगी का खात्मा मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदुराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर और तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन कोशिशों को सराहा। यूरोपीय यूनियन के सदर से भी मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा तस्वुर करता है।
अमेरिका को अपनी ही साजिश में सिलत आमिज शिकस्त को 2 माह गुजर चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का खलीज फारिस के दिन की मुनासबत से एक्स पर बयान। कहा, खित्ते में दुनिया के जालिमों की सबसे बड़ी फौजी नकलो हरकत और जारियत हार गई। खलीज फारस और अपनाए हुर्मुज के लिए एक नए बाब का आगाज हो रहा है। अमेरिका के बगैर खलीज का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। वफाकी वज़रा की मार्का हक के शहदा के घर आमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, तारिक फजल और मलिक इब्रार की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वफ्द के अरकान ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और वजीहा कमर मार्का हक के कमसन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर गए। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की बहरी दिफाई सलाहियत में एक अहम संगे मील अबूर। चीन में पहली हंगोर क्लास आबदोज की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। हंगोर क्लास आबदोज ने जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रिवलेशन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिजाइन और ज़ेर आब तवील ऑपरेशन की सलाहियत रखती हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल से 125 से कम होकर $115 पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 110 से कम होकर $105 पर आ गई। इमाराती खाम तेल मुतमन की $109 फी बैरल। रूस ने यूक्रेन को जुज़वी जंगबंदी की पेशकश कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश की। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक सदर ट्रंप से बातचीत के दौरान सदर पुतिन ने कहा कि वो इस बात पर तैयार हैं कि रूसी यौम फतह की तकरीबात के दौरान जंगबंदी रखी जाए। वाज़ेह रहे कि 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। अवाम के लिए खुशखबरी, नॉर्मल पासपोर्ट अब 14 रोज में बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए बड़े फैसले। नॉर्मल पासपोर्ट का दौरानिया 21 से कम करके 14 दिन कर दिया गया। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। CSS इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहान में कामयाबी की शरह सिर्फ 2.67% रही। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक इम्तिहान में 12,792 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सिर्फ 355 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। 170 उम्मीदवारों की तकर्रुरी की सिफारिश कर दी गई। सोमाली कज़ाकों के हाथों 11 पाकिस्तानी शहरियों के अगवा का मामला। पाकिस्तान की जानिब से मामला उठाए जाने के बाद सोमाली हुकूमत ने मखफियों की वतन वापसी में मदद की यकीन दहानी करा दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुसल्लह बहरी कज़ाकों ने खलीज अदन में बहरी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरी कज़ाकों ने 11 पाकिस्तानियों समेत 17 क्रू मेंबरान को भी यरगमाल बनाया। तहरीक इंसाफ के सेनेट ग्रुप का इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सेनेटर मिशाल यूसुफजई के मुबैना वॉइस नोट के बाद पार्टी के अंदर हलचल। PTI सेनेटर ने शदीद तलब कलामी। मिशाल की जुबान से कोई भी महफूज नहीं, ये बानी की बहनों के खिलाफ भी बोलती हैं। अरकान का शिकवा, सेंटर्स का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से मिशाल के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए मुतहरिक हैं। कच्चे में जराइम पेश अफराद की अक्सरियत ने खुद हथियार फेंके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने 6 माह कबल कच्चे के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। कच्चे के इलाके के लिए 23 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। अज़मा बुखारी मजीद बोली, कच्चे के लोगों को भी सरकारी जमीन मुफ्त देंगे। मुल्क भर में 3 मई तक शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 37 और 38 तक जाने की तवक्को। चित्राल, सवात, कुरम, वजीरिस्तान, पारा, चनार में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के।
जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगोरडरा में सरहद पार से मुबैना फायरिंग और गोलाबारी से नुकसानात की तफसीलात जारी। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान लोहिर के मुताबिक 26 और 29 अप्रैल को होने वाले वाक़यात में मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा और शहरी आबादी मुतासिर हुई। बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हुए। मकामी अफराद और कबायली मुशीरान की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत की मसम्मत की गई। अफगान तालिबान की जानिब से बाजौर की सिविल आबादी पर फायरिंग का वाकया। DC बाजौर ने फायरिंग से शहीद और जख्मियों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी। DC बाजौर के मुताबिक अफगान तालिबान की फायरिंग से 9 अफराद शहीद हुए, 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल। मार्च और अप्रैल के दौरान अफगानिस्तान की जानिब से मार्टर गोले फायर किए गए। बाजौर के सरहदी इलाकों बिलखसूस मामूंद और सलाइजर में मार्टर गोले फायर किए गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया गैर मुअस्सर रहा। मुनज़्ज़म भारतीय साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। हिंदू इंतहा पसंद हलकों और गोदी मीडिया ने बगैर किसी मुस्तनद सबूत के पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन बयानिया को आगे बढ़ाया। भारतीय हुकूमत की जानिब से पहलगाम ड्रामे के मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से तैयार शुदा पाई गई। आर्मी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा किया। अफगान सरजमीन से बास गिरोहों की पाकिस्तान के खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों से मुतालिक खदशात फिर बढ़ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान सरजमीन पर फितना और खारिज को महफूज पनाहगाहें मुयस्सर। पाकिस्तान में दरअंदाजी की भी खुली छूट है। अफगान सूबा कनट से फितना और खारिज कमांडर का पाकिस्तान पर हमलों की धमकी आमेज पैगाम सामने आया है। यह हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि अफगान तालिबान फितना और खारिज को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर स्ट्रेटेजिक ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में गैर रियासती अनासर और सरगर्मियों से खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस एक बार फिर शुरू हो गई। आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा की अफगान तालिबान की खुली हिमायत। पाकिस्तानी मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाहें में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ की शानदार कामयाबी के बायस अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें बौखलाहट का शिकार हो गई। अलकायदा के जनरल कमान ने पाकिस्तान के खिलाफ तवील और सख्त लहजे पर मबनी बयान जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड का दौरा, BRT मंसूबे और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों के लिए हैदराबाद मरकज़ का क़याम अहम संग मील है। हैदराबाद मरकज़ में 100 से ज़ायद खुसूसी बच्चों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। और पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एलिमिनेटर मैच आज शाम को होगा। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जीतने वाली टीम इतवार को पेशावर ज़ल्मी से फाइनल खेलेगी।